नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस अद्वितीय ग्रंथ के बारे में जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को जीवन का सच्चा मार्गदर्शन दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की। भगवद गीता का परिचय। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह 700 श्लोकों का संग्रह है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में हुआ संवाद है। कथा का सारांश। महाभारत के युद्ध के आरंभ में अर्जुन अपने कर्तव्य और धर्म के बारे में संदेह में पड़ जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मार्गों का विस्तार से वर्णन है। मुख्य शिक्षाएं। गीता हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। कर्म योग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का यह संदेश जीवन में निष्काम कर्म की महत्ता को बताता है। भक्ति योग, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखना। ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का महत्व। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सही और गलत के बीच संतुलन कैसे बनाएं और अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें। भगवद गीता के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों और विद्वानों ने समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनमें से कई वैज्ञानिक गीता के दर्शन, नैतिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को अत्यंत मूल्यवान मानते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के मत दिए जा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भगवद गीता को एक अद्वितीय ग्रंथ माना और कहा कि इससे उन्हें गहरे दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रश्नों के उत्तर मिले। उन्होंने कहा, और जब मैंने भगवद गीता पढ़ी और इसे अपने जीवन में प्रयोग किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच कोई अंतर नहीं है। जूलियस ओपेनहाइमर, परमाणु बम के जनक के रूप में जाने जाने वाले जूलियस ओपेनहाइमर ने भगवद गीता को जीवन के गहरे रहस्यों और विज्ञान की समझ का महत्वपूर्ण स्रोत माना। उन्होंने कहा, जब मैं मृत्यु हूं, दुनिया का विनाशक। यह श्लोक उन्होंने तब उद्धृत किया जब उन्होंने पहले परमाणु बम का परीक्षण देखा था। कार्ल जुंग, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने भगवद गीता को एक गहन मनोवैज्ञानिक ग्रंथ माना। उन्होंने कहा कि गीता मानव मन की गहरी समझ प्रदान करती है और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। एल्डस हक्सले, लेखक और विचारक एल्डस हक्सले ने भगवद गीता को मानवता का सबसे व्यापक और समग्र ग्रंथ माना। उन्होंने कहा, गीता में निहित ज्ञान सार्वभौमिक सत्य है जो हर युग और हर स्थान पर लागू होता है। हरमन हेस, नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक हरमन हेस ने भगवद गीता को एक प्रेरणादायक ग्रंथ माना और कहा कि यह जीवन की गहरी समझ और संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है। इन वैज्ञानिकों और विद्वानों के विचारों से स्पष्ट होता है कि भगवद गीता केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि नैतिकता, मानसिक संतुलन और व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। गीता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने, आत्मा और शरीर के संबंध को समझने और जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। यह जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करने और एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने में सक्षम है, जिसे विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों मान्यता देते हैं। अध्यायों का सारांश। भगवद गीता 18 अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक अध्याय में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया है। यहाँ भगवद गीता के 18 अध्यायों का सारांश प्रस्तुत है। अर्जुन विषाद योग, अध्याय 1, अर्जुन की युद्ध भूमि में मानसिक दुविधा और विषाद का वर्णन। सांख्य योग, अध्याय 2, आत्मा की अमरता और कर्म योग का महत्व। कर्म योग, अध्याय 3, निष्काम कर्म और कर्तव्य का पालन। ज्ञान कर्म संन्यास योग, अध्याय 4, दिव्य ज्ञान, अवतारवाद और कर्म की गूढ़ता। कर्म संन्यास योग, अध्याय 5, कर्म योग और संन्यास के बीच तुलना। आत्मसंयम योग, अध्याय 6, आत्मनियंत्रण, ध्यान और योग की महत्ता। ज्ञान विज्ञान योग, अध्याय 7, आत्मज्ञान और विज्ञान के बारे में भगवान का वर्णन। अक्षर ब्रह्म योग, अध्याय 8, ब्रह्मा, आत्मा और भक्ति के महत्व पर विचार। राजविद्या राजगुह्य योग, अध्याय 9, राजा विद्या और राजा गुह्य योग, भक्ति का महत्व। विभूति योग, अध्याय 10, भगवान की दिव्य विभूतियों और महिमा का वर्णन। विश्वरूप दर्शन योग, अध्याय 11, श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन। भक्ति योग, अध्याय 12, भक्ति मार्ग और भक्त के गुण। क्षेत्रज्ञ विभाग योग, अध्याय 13, शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। गुणत्रय विभाग योग, अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। इन सभी अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया है,
जिससे अर्जुन अपने कर्तव्यों को समझ सके और धर्म का पालन कर सके। भगवद गीता के ये 18 अध्याय जीवन के हर क्षेत्र में अद्वितीय मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। निष्कर्ष, दोस्तों, भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। इसके उपदेश हमें न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।